कमल से। और जो अपने सतगुरु के वचन पे नहीं चलेगा वो सतगुरु का भगत कहां से हुआ। भले ही वो अपने आप को भगत कहें, लेकिन जो अपने गुरु के इस वचन पे चल के, और इन जितने भी काल प्रेरित लोग हैं जो मैनेजमेंट वाले, जब तक इनसे नाता नहीं तोड़ेगा, इनके साथ में संघर्ष नहीं करेगा, इन्होंने जो अज्ञान और पाखंड फैला रखा है, वो सतगुरु का भगत 7 जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि वो सतगुरु की मर्यादा तोड़ के, जिनको सतगुरु ने रिजेक्ट कर दिया, उनका साथ दे रहा है, वो तो सतगुरु का दुश्मन हुआ। दुश्मन सतगुरु का भगत कहां से हुआ? वो तो दुश्मन हुआ सतगुरु का। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं। स्पष्ट कहा परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने, और ये सत्यवादी परमात्मा है। आप रोज संध्या आरती में पढ़ते हो, सत्यवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, 84 निश्चय पड़े पहुंचूं तख्त हजूर। और ये वाणी क्या कह रही है परमात्मा की? कि परमात्मा ना झूठ कह सकता है और ना झूठ होता है। तो जो वचन अभी आपने सुने गुरुदेव के मुख कमल से मैनेजमेंट वालों के लिए, वो झूठे नहीं हो सकते। गुरुदेव ने पूरी दुनिया के सामने कहा है लाइव। अगर कल को यह साबित हो गया कि यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी की ही है, पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की कोई भक्ति नहीं करेगा दुनिया में। क्योंकि परमात्मा ऑटोमेटिक दोगले साबित हो जाएंगे, और भगवान दोगला हो नहीं सकता। तो झूठ कौन बोल रहा है यहां पे? यहां पे गलत कौन है? काल का एजेंट कौन है? इस चीज को आप लोगों ने समझना पड़ेगा, और उसके विरुद्ध खड़े होकर ज्ञान आधार से संघर्ष करना पड़ेगा। सुनो गुरुदेव के मुख कमल से कि परमात्मा ना झूठ कहता और ना उसका बोला हुआ झूठ होता। तो आप लोग किसका साथ दे रहे हो? किसके आगे डर रहे हो, झुक रहे हो? ये अपना लेवल स्वयं चेक कर लिया करो। 600 वर्ष पहले चौराहे पर खड़ा होकर कहा करते परमात्मा, जहां ये ब्राह्मण कथा कर रहे होते थे तो उस समय परमात्मा को बहुत मार पड़ा करती थी, पीटा करते थे, घसीटा करते थे। लेकिन परमात्मा सत्य है, उसके वचन सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है। वो झूठ ना कह सकता और ना ही वो झूठ होता है। ना झूठ वो कह सकता और ना वो झूठ होता है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का अस्तित्व सत्य है, और ना वो झूठ कहता और ना उसका कहा हुआ झूठ हो सकता। तो ये सतगुरु के वचन है, उसी परमात्मा के वचन है जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये कह के कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, इनको रिजेक्ट कर दिया। ये सत्यवादी के वचन है, कभी झूठ नहीं हो सकते। आप इनको समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, ये आपके ज्ञान योग पे निर्भर करता है। कल को ऊपर हाथ खड़े करके रहोगे कि हमने किन गुरु गद्दारों का साथ दिया इतने वर्षों तक, किन काल एजेंटों का साथ दिया हमने इतने वर्षों तक, अपना समय बर्बाद किया, अपनी सांसें बर्बाद की। इनको डूबना ही डूबना है। इनकी केवल बैटरी चल रही है मैनेजमेंट वालों की, सिर्फ बैटरी। आज नहीं तो कल वो डिस होनी है। इनको काल के गर्त में जाना ही जाना है। ये सतगुरु के लायक नहीं है, गुरु इनको रिजेक्ट कर चुका है। और उसी रिजेक्टेड माल को आप एक ब्रांडेड चीज समझ के अपने घर में सजा रहे हो। ये अज्ञानता नहीं, मंदबुद्धिता नहीं तो और क्या है? अरे गुरु ने जिस चीज को रिजेक्ट करके उसको कबाड़ी को बेच दिया, आप उस कबाड़ी से उसको मोटी रकम देके खरीद रहे हो और अपने घर में उसको शो पीस में रख रहे हो। ये मूर्खता है, मूर्खता, ज्ञान आधार नहीं है। सतगुरु का वचन है ये अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने अपने वचन से पूरी सृष्टि को रचा हुआ है। परमात्मा ने पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, इनके परमात्मा ने कोई नींव नहीं लगा रखी, नीचे कोई नींव नहीं भर रखी। ये परमेश्वर की शब्द शक्ति से घूम रहे हैं। और वो सत्यवादी परमात्मा अगर झूठ बोलेगा, पुण्यात्मा, सृष्टि खंडित हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये सत्यवादी का वचन है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और जो मेरे गुरु का नहीं है वो मेरा लाख जन्म नहीं हो सकता। अगर मैं गुरु का भगत हूं तो
अगर मैं काल प्रेरित हूं, अगर मैं चापलूस हूं, तो मैं उनकी चप्पल चाटूंगा। लेकिन अगर मैं सतगुरु का भगत हूं और सतगुरु के वचन पे मुझे यकीन है कि मेरा बाप झूठ नहीं बोल सकता, वो कभी भी उन काल एजेंटों का साथ नहीं देगा। वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके पथ चिन्हों पे चलते हुए संघर्ष करेगा उस अज्ञान और पाखंड के खिलाफ, जो अज्ञान और पाखंड नकली धर्म गुरुओं ने 4 युगों से फैला रखा था। और उनका भगत भी, जो पाखंड और अज्ञान इन मैनेजमेंट वालों ने पिछले 7 वर्षों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है आप लोगों से कि इन्होंने क्या क्या पाखंड किए हैं, क्या क्या आडंबर किए हैं, आज भी कर रहे हैं। कितनी अज्ञानता भरी है इन लोगों में। और इन लोगों की उल्टी हरकतों के चलते हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों ने अकाल मौतें प्राप्त की हैं। उसके बाद भी आप इनका सहयोग कर रहे हो, आप इनके सामने झुक रहे हो। अरे आप इनके टुकड़ों पे पल रहे हो क्या? जबकि ये आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये मैनेजमेंट वाले संगत के टुकड़ों पे पल रहे हैं 7 साल से, इनके बच्चे पल रहे, और फिर भी तुम इन्हीं के आगे झुक रहे हो। ये विचार करने की बात है। हम कहां सतलोक जाने की सोच रहे हैं?